हेलो स्टूडेंट, दिस इज सृष्टि त्रिपाठी एंड यूर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के इस लेक्चर में हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट में सीक्वेंस और सीरीज में क्या है कि यूनिट फर्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा और जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा। तो इसमें 100% की गारंटी है कि इतना अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ अ सीक्वेंस an converges then prove that an is bounded। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि कोई सीक्वेंस an है, ठीक है, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो हमें ये दिखाना है कि वो बाउंडेड भी होगा। अगर कोई सीक्वेंस an दिया वो कन्वर्जेज है तो हमको ये दिखाना है कि an क्या है, हमारा बाउंडेड भी होगा। इस क्वेश्चन को हमने सीक्वेंस वाले लेक्चर में कवर किया था, तो वहां पर जाकर के आप लोग इसका वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। हमें ये प्रूफ करना है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो हमारा क्या होता है, बाउंडेड होता है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है वो हमारा कन्वर्जेंट नहीं होता, बट जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो हमारा बाउंडेड होता है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सीक्वेंस वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, तो वहां जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं। थर्ड क्या दिया है कि प्रूफ दैट अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो। अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो हमारा बाउंडेड बिलो होगा। फोर्थ क्या दिया है कि डिफाइंड कॉची सीक्वेंस प्रूफ दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है कि हमको कॉची सीक्वेंस के बारे में डिफाइन करना है, उसका डेफिनेशन लिख देंगे हम। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। जितने भी कॉची सीक्वेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। फिफ्थ क्या दिया है कि डिफाइन अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ दैट इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट हैज यूनिक लिमिट। हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में डिफाइन करना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और प्रूफ करना है कि इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन इट हैज यूनिक लिमिट, तो इसके पास यूनिक लिमिट होगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसके साथ साथ और क्या करना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है ये डिफाइन करना है। उसके बाद से सिक्स क्या दिया है कि सो दैट, ये जो है क्वेश्चन 6 वाला वो हमारा शॉर्ट आंसर में पूछेगा। सो दैट द सीक्वेंस 1 + 1/n टू द पावर n इज कन्वर्जेंट। कोई सीक्वेंस गिवन है वो हमें दिखाना है कि वो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से आपने एक भी क्वेश्चन को स्किप किया तो फिर एग्जाम में जो सीक्वेंस से क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकता है। बट अगर ये सारा का सारा आपने तैयार कर लिया, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 100% की गारंटी है कि सीक्वेंस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो लॉन्ग हो आंसर हो या फिर शॉर्ट आंसर हो। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या दिया है कि if an and bn are convergent sequence and limit n tends to infinite an equal to a and limit n tends to infinite bn equal to b, then limit an plus bn equal to a plus b। an और bn कोई दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया है और जब हम इसका लिमिट लेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट an तो कोई वैल्यू है a, ठीक है, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn इक्वल टू b आ रहा है। ठीक है, देन लिमिट an प्लस bn इक्वल टू a प्लस b। तब हमें ये दिखाना है कि लिमिट का जो सम होगा वो a प्लस बी होगा, लिमिट an प्लस bn इक्वल टू a प्लस बी होगा, ये हमें दिखाना है। ठीक है, 8th में क्या दिया कि डिफाइन अ सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस प्रूफ दैट एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। हमें सब सीक्वेंस को डिफाइन करना है कि सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, और ये भी दिखाना है कि एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस। जितने भी सीक्वेंस होते हैं वो खुद के सब सीक्वेंस होते हैं, मतलब कि सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, फिर 9th क्या दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस सो दैट अ कॉची सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट एंड आल्सो सो दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n n + 1 n + 2 and n + n टू द पावर 1/n इक्वल टू 4/e। हमें ये बताना है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, कि मतलब हम डिस्कस किए थे कि लिमिट क्या होता है और लिमिट पॉइंट पे हमने डिस्कशन नहीं किया था, बस हमने ये बताया था कि लिमिट और लिमिट पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद से क्या दिया है कि हमें ये बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, एंड सो दैट कॉची सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट, और हमें ये दिखाना है कि कॉची सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है,
और हमें इसके साथ साथ ये भी प्रूफ करना है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, n+1, n+2 एंड n+n टू द पावर 1/n इक्वल टू 4/e। तो ऐसे हम देख लिए 9 क्वेश्चन तक, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या दिया कि स्टेट एंड प्रूफ बोल्जानोव-वेस्ट्रास थ्योरम। हमें बोल्जानोव-वेस्ट्रास थ्योरम के बारे में प्रूफ करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना और प्रूफ करना है। ये जो बोल्जानोव-वेस्ट्रास थ्योरम है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। ये हमारा बहुत यूजफुल थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। ये जो 9th वाला क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ सिलेबस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी है और अदर यूनिवर्सिटी में पूछता भी है। तो इसको हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब 10वां भी देख लिए, अब 4 क्वेश्चन और बचा है, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि इफ लिमिट an इक्वल टू L1 एंड लिमिट bn इक्वल टू L2 देन प्रूफ दैट लिमिट an bn इक्वल टू L1 इंटू L2। अगर लिमिट an इक्वल टू L1 दिया है और लिमिट bn इक्वल टू L2 दिया तो हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट an इंटू bn इक्वल टू L1 इंटू L2 होगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का लिमिट थ्योरम है और एडिशन का हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। 12th क्या दिया है कि प्रूफ दैट इफ अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू L। अगर कोई सीक्वेंस an गिवन है वो कन्वर्ज कर रहा है L पर, L जो कि कोई पॉइंट है, ठीक है, देन एनी सब सीक्वेंस ऑफ an इज आल्सो कन्वर्जेंट टू L। तो इस an का जो सब सीक्वेंस होगा वो भी इसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, यानी कि वो भी L पर ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है। 13 क्या दिया है कि सो दैट n/n+1 कन्वर्जेस टू 1। ये कोई सीक्वेंस दिया है, ये हमें दिखाना है कि ये 1 पर कन्वर्ज कर रहा है। 14 क्या दिया है कि फाइंड 2 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस -1 टू द पावर n। कोई सीक्वेंस दिया -1 टू द पावर n, हमें क्या करना है कि इसका 2 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस फाइंड करना है। तो ये जितना भी क्वेश्चन था हमारा 14 क्वेश्चन था, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो इसमें से आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है तो लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर 14th क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो सीक्वेंस वाले चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।